एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रक्रिया जारी है। वहीं एसआईआर को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष ने एसआईआर को लेकर पहले ही मोर्चा खोला हुआ है और अब जैसे जैसे इस प्रक्रिया में गड़बड़ी विपक्ष के हाथों लगती जा रही है, वैसे वैसे विपक्ष अपने हमले और तेज कर रहा है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया है, साथ ही कई सवाल भी उठाए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में हुए एसआईआर का मुद्दा भी थमा भी नहीं था कि इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि ये प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में क्यों कराई जा रही है। वहीं अब कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने भी इस प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। साथ ही इस प्रक्रिया के जरिए वोटर्स के मताधिकार छीनने के आरोप भी लगाए हैं और एसआईआर को सरकार और चुनाव आयोग की सोची समझी साजिश करार दिया है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने चेतावनी भी दी है कि चुनाव आयोग और बीजेपी का अगला कदम नागरिकों की नागरिकता छीनना होगा। अपने बयान में उन्होंने कहा, सरकार एसआईआर के जरिए वोट का अधिकार छीन रही है और वोट छीनने के बाद दूसरा कदम नागरिकता छीनना होगा। फिर ये अपनी सूची बनाएंगे। अगर इस देश में नागरिकता छीन गई और बीजेपी के मन से वोटर लिस्ट बन गई तो यहाँ पर लोकतंत्र नहीं बचेगा। पूरा चुनाव आयोग बेईमानी पर उतरा हुआ है। प्रधानमंत्री को इन बातों से खुद को अलग रखना चाहिए। कांग्रेस नेता यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ ओपन लेटर लिखने वाले 272 एक्स ब्यूरोक्रेट्स को भी आड़े हाथों लिया और दावा किया कि इन अधिकारियों में से कई भाजपा और आरएसएस से जुड़े हैं और कई अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। साथ ही उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर चुनाव आयोग की साख को बचाने के आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग की गिरती साख को बचाने के लिए देश के 272 रिटायर्ड जज, आईपीएस और आईएएस अधिकारियों से हस्ताक्षर करवाए हैं। इन अधिकारियों में से कई भाजपा और आरएसएस से जुड़े हैं और इनमें से कई लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और कुछ के घरों में करोड़ों रुपए भी मिल चुके हैं। ऐसे लोग चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं, जबकि आयोग पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आया है। जैसा आप जानते हैं कि जब से बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी को विपक्ष ने उजागर किया है, तब से ये प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग के लिए सख्त रुख अपना चुका है, लेकिन विपक्ष एसआईआर को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसीलिए जिन राज्यों में ये प्रक्रिया जारी है, वहां विपक्ष की पैनी नजर बनी हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।